शुरुआत करते हैं। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम बहुत ही आसान सा एक टॉपिक पढ़ेंगे। अब सीए पढ़ने के बाद तो आसान ही हो जाता है सब। अब हम बहुत ही आसान सी एक चीज़ पढ़ेंगे, मैनेजमेंट। हम पहला जो पार्ट है उसमें मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। पूरा कर लिया मैंने, देख लो एक बार सही है क्या। रिकॉर्डिंग भी ऑन है। हाँ, तो मैनेजमेंट में हमको पहले बेसिक चीज़ें देखना है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला तो एकदम ही सिंपल वाला टॉपिक होगा, एकदम वो बच्चों जैसे पढ़ाया जाता है। क्या मैनेजमेंट हर जगह लगता है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? हर जगह लगता है, वो सब बकवास चीज़ें होंगी। इवन अगर आप एक क्रिकेट टीम खेल रहे हैं, क्रिकेट टीम बना रहे हैं, तो मैनेजमेंट लगेगा। अभी फुटबॉल होने वाला है अपना, पता होगा आपको, फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। सो बस अभी आने वाले अगले महीने है, समझ लो। हाँ, क्रिकेट नहीं है अभी, फुटबॉल है फिलहाल। टूर्नामेंट है प्रॉपर, ऐसा वो नॉर्मल अपन उधर नहीं जा रहे कि टर्फ में जाके खेलेंगे। टर्फ में ही रहेगा बट प्रॉपर टूर्नामेंट रहेगा, जो टीम्स वगैरह बना के। हाँ, पिछले साल जैसा। वो टूर्नामेंट रहेगा प्रॉपर। उसके लिए भी तो मैनेजमेंट ज़रूरी है। उसमें भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कौन डिफेंडर रहेगा, कौन अटैक करेगा। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट वहाँ भी लगती हैं। वहाँ भी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग लगेगी। सबसे पहले तो प्लान करना पड़ेगा आपको। कोई अगर अच्छी दमदार टीम आ गई आगे की, तो प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखते हैं हर्डल बना के लोग प्लान करते हैं, क्रिकेट में भी तो प्लानिंग रहती है। फिर सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें हर जगह लगती हैं। इवन अगर आप एक छोटा सा एक मंदिर चला रहे हैं, जैसे गणेश टेकड़ी चल रहा है, गणेश टेकड़ी में भी तो मैनेजमेंट लगता ही है। ऐसा थोड़ी है विदाउट मैनेजमेंट वो चल रहा है। भले ही उनका एम पैसा कमाना नहीं है, वैसे पैसा बहुत कमाते हैं भगवान लोग। हाँ, बहुत पैसा, खतरनाक पैसा कमाते हैं भगवान लोग। भगवान क्या, भगवान के नाम से अपन कमाते हैं। इसीलिए जितने भी अमीर लोग होते हैं उनका मंदिर होगा, ट्रस्ट होंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे एजुकेशनल। ये बहुत अच्छा तरीका होता है पैसा कमाने का और ब्लैक मनी को वाइट करने का, और विदाउट टैक्स पे किए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना। सो ये यहाँ पे भी तो मैनेजमेंट लगता है। अभी चतुर्थी आएगी तो चतुर्थी में फिर वहाँ पे भी इतनी भीड़ हो जाती है। विदाउट मैनेजमेंट थोड़ी काम होगा। इवन घर पे मैनेजमेंट होता है। सबसे अच्छी मैनेजर तो अपनी मम्मी होती है। खतरनाक मैनेजमेंट करते हैं वो। अपने को कोई चीज़ नहीं मिल रही, अपन बोलेंगे मम्मी वो कहाँ है, वो बोलेंगे वो टीवी के सामने रखा है। अपन ढूंढ रहे, अरे मम्मी नहीं दिख रहा ना। फिर मम्मी आएंगे तो एकदम से प्रकट हो जाती है चीज़। तो पता नहीं, अलग ही मैनेजमेंट होता है। मम्मी को हर चीज़ पता होती है। सो फोन पे भी बता देंगे ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है। अपने को नहीं पता होता ये चीज़ें। सबसे अच्छे मैनेजर में से एक होती है मम्मी, एक्चुअल में। मैनेजमेंट हर जगह लगता है। इमेजिन करो एक स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल ही नहीं है। प्रिंसिपल वाह वाह बोलते देखो। प्रिंसिपल नहीं है तो स्टूडेंट तो वाह वाह रहेंगे ही। उसके अलावा टीचर्स भी मेरे जैसा रहा तो फिर तो कंट्रोल ही नहीं रहेगा। खुद ही मस्ती कर रहे हैं अपन। मैं खूब मस्ती करता था पहले, फिर बाद में एजुकेशन रूइंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर जिंदगी के मज़े ले रहा था, फिर जिंदगी ने मज़े लेना चालू किया। तो फिर सोचा चलो ठीक है, अब अपन मज़े नहीं लेते। ऐसा है, फिर भी वो तो मज़े लेगी, यानी जिंदगी। सो हाँ। जब मैं आपकी उम्र का था तब मैंने एक कोट लिखा था, जिंदगी के मज़े ले लो वरना जिंदगी तो आपके मज़े ले ही रही है। तो बिल्कुल सही है। जिंदगी तो जो सिखाना है सिखाएगी अपने को। तो खैर, हम वापस आते हैं। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बिना अगर एक कॉलेज चल रहा है या स्कूल चल रही है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर नहीं चल पाएगी वो। एक प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है। एक कोच या कैप्टन के बिना एक टीम नहीं चल सकती। अगर हर व्यक्ति अपनी ही कैप्टनसी झाड़ेगा तो फिर तकलीफ जाएगी। हमने देखा रिसेंटली मुंबई इंडियंस में क्या हुआ था। तो हुआ है ना, एक्चुअल में हुआ है, मैनेजमेंट इश्यूज थे उसमें। उधर पांड्या था, उधर रोहित शर्मा था। झगड़े चल रहे थे एक प्रकार से, जो अब एविडेंट भी हो गया था, बाहर तक पता लग गया लोगों को कि हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। रोहित शर्मा से छीन के कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी। शायद वो शर्त रही होगी उसकी टीम में आने के लिए। हो सकता है ना। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट प्रॉपरली इसको रिजॉल्व करता है। ये सब मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बोले जाते हैं, ये भी हम समझेंगे आगे चल के। ये सब जब भी हमको कोई ऐसा मैनेजमेंट करना है तो उसमें ज़रूरी नहीं प्रॉफिट कमाना है तभी मैनेजमेंट करना है। इवन स्टडीज़ में मैनेजमेंट लगता है। तो वही पहले एक पैराग्राफ आपको इंट्रोडक्शन में वही दिया होगा। हम पढ़ना चालू कर रहे हैं अभी, जिसमें सबसे पहले तो ये चैप्टर पढ़ेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंडेक्स दिया है, इंडेक्स नहीं पढ़ते अभी। बाकी प्रिंसिपल्स, बिजनेस कल सब बताया मैंने। एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।
सो इसमें फिर आपको बाद में आगे और क्वेश्चंस भी दिए हैं एडिशनल। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, जिसमें पहला हम देखने वाले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, वही जो मैंने अभी बताया वो इंट्रोडक्शन ही था। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट को भी डिफाइन किया है, सो वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल्स अचीव हो। सो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल्स अचीव करना चाहते हैं। मैनेजमेंट हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल होता है। जैसे टीम अगर है तो उसका गोल होगा एक पर्टिकुलर मैच जीतना या टूर्नामेंट जीतना, ये उस टीम का गोल होगा। एक बिजनेस है तो उसका एम होगा प्रॉफिट कमाना, ये उसका एक गोल होगा, उसके लिए वो प्रॉपर मैनेज किया जाता है। सो ये सब हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या डेफिनेशन वगैरह में समझेंगे। उसमें भी इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, ये देखेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी बहुत ही पांचट मारता हूँ मैं, सो इतना कि हंसी भी नहीं आती है। सो होता है, कुछ लोग बोरिंग होते हैं, बताया था मैंने, ऐसे हाथ हिलाओ तो मुंह से पानी आता है, बोरिंग। चलो ठीक है, वापस वापस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम समझेंगे। इसी में हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है, ये समझेंगे हम। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स, 3 लेवल होती है मैनेजमेंट की, एक हायर लेवल, दूसरी मिडिल लेवल और तीसरी ऑपरेशनल लेवल। लोअर लेवल भी बोलते हैं बट थोड़ा अच्छा नहीं लगता लोअर लेवल बोले किसी को, तो इसीलिए ऑपरेशनल लेवल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ऑपरेशनल लेवल यानी जहाँ काम हो रहा है एक्चुअल में, जहाँ एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशनल लेवल हो गया। जैसे फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर होगा, ही इज़ ऑल्सो मैनेजर। मैनेजर यानी जो व्यक्ति बाकी लोगों के अंदर बाकी लोगों को काम करवा के ले रहा है, सो वो मैनेजर होता है। तो मैनेजर अलग अलग लेवल के होते हैं, सीईओ भी मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी मैनेजर है। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर होगा अलग अलग लेवल पे, एक ब्रांच मैनेजर हो सकता है, ये भी अलग अलग मैनेजर्स के लेवल्स ही हैं। और उसके बाद एकदम नीचे फैक्ट्री सुपरवाइजर हो गए, ये सब लोअर लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर कहलाते हैं। सो ये अपन समझेंगे लेवल्स क्या क्या है। फिर फंक्शंस, सो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो 5 फंक्शन है, वो पांचों फंक्शंस के ऊपर आपको पूरा चैप्टर है, ये याद हो जाएंगे आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ऐसे 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सो ये पांचों फंक्शंस अपन एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसके बाद इन पे पूरा डीप में चैप्टर भी पढ़ना है। सो पहला चैप्टर जो रहेगा इसमें थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएगी, इन्फॉर्मेशन टाइप की चीज़ें रहेगी, और बाद में अगले चैप्टर्स में इनको आगे डीप में आपको पढ़ने मिलेगा। तो प्लानिंग पे पूरा चैप्टर रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे। कोऑर्डिनेशन, अगर मैनेजमेंट में सब चीज़ें हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर बताऊँ, हिंदी यूज़ किया करो, लिखना नहीं, बट समझने के लिए हिंदी यूज़ करो तो बहुत आसान जाएगा। सो मैं मराठी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मुझे भगाना मत। लेकिन हिंदी आसान जाती है, आपको मराठी आसान जाती है तो मराठी में समझो। तो तालमेल बनाने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कि एक जन गिटार बजा रहा है, दूसरा तबला बजा रहा है, तीसरा हारमोनियम बजा रहा है, और तीनों अपनी धुन में बजा रहे हैं, तो शोर होगा, नॉइस क्रिएट होगा। जब तक कि उसमें एक व्यक्ति कोऑर्डिनेट करने को नहीं आएगा, एक कोऑर्डिनेटर रहेगा जो तीनों को बराबर एक लय में बांधेगा प्रॉपर, और तीनों अगर मिलके एक साथ जुगलबंदी करके अगर वो चलाएंगे तो फिर एक म्यूजिक पैदा होगा। मैनेजमेंट में भी ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सब लोग प्लानिंग अलग कर रहे हैं, सब अलग अलग कोऑर्डिनेशन, सब अलग अलग सॉरी कोऑर्डिनेशन नहीं है अगर, तो जैसे अब सिंपल एग्जांपल हो टीम का, हमको गोल करना है लेकिन कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है। एक फुटबॉल की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फुटबॉल टीम का कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, मैं एक को पास देता हूँ, वो वापस पास पीछे भेज देता है मेरे गोल की तरफ, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, किसको बॉल थ्रो करना है, किसकी तरफ फेंकना है, तो पता ही नहीं होगा, तो हम गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। भले ही हर व्यक्ति पूरा कोशिश भी कर रहा होगा तो भी गोल्स अचीव नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन एक प्रकार का धागा है, जैसे एक माला को बांध के रखता है एक धागा, उसी प्रकार से ये सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बांध के रखता है कोऑर्डिनेशन। एक कॉमन थ्रेड है जो सबको बांध के रखता है, ठीक है। ये समझेंगे हम कोऑर्डिनेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, ये देखेंगे डिटेल में। इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बेसिक पॉइंट्स। ये एक ऐसा फीचर रहेगा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो आप आंख बंद करके हर जगह लिख सकते हैं। आपको पूछेंगे प्लानिंग,
प्लानिंग के फीचर्स बताओ, तो उसमें ये पहला फीचर हमेशा कॉमन रहेगा। आप कोई भी फीचर पढ़ोगे ना, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये कॉमन पॉइंट रहेगा। डायनामिक ऐसे कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स है, मैं आपको बता दूंगा वो, तो आपको फिर एग्जाम में वो चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हर फीचर में दिखते हैं आपको। मैनेजमेंट के फीचर में भी ये कॉन्सेप्ट दिखेगा ही आपको यूनिवर्सल, या फिर आप प्लानिंग पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजिंग, हर जगह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट रहेगा ही फीचर में। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह अप्लाई होता है। इट इज़ नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, या इवन टेम्पल्स वगैरह। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल HCL, सो ये एसिड होता है एक, नहीं उसकी बात नहीं हो रही है, HCL कंपनी की बात हो रही है, हैज़ बिकम अ लीडर इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड IT सर्विसेज ड्यू टू मैनेजरल एफिशिएंसी ऑफ शिव नादर एंड हिज मैनेजरल स्टाफ। सो हर बड़े बिजनेस में आपको दिखेगा उसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप देखते हैं एक बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, वहीं दूसरा बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। सेम चीज में भी अगर दोनों डील कर रहे हैं तो भी तकलीफ जाती है। सेम जगह से अगर बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब भी तकलीफ जाती है। मेरे एक फ्रेंड थे धीरू, वो गचक गए। उन्होंने दो जनों को, दो बेटों के नाम से बिजनेस दिया, दोनों बेटों को बिजनेस मिला, एक ही लेवल से दोनों ने चालू किया था, लेकिन एक ने वो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया, दूसरे ने सब डुबा दिया। सो ऐसा होता है कई बार। इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, भले ही आपको रिलेट हो रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इनका वास्तविकता से संबंध नहीं है। मुकू भाई जो है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु है, वो चलाते हैं पूरा कंपनीज को। वहीं जो छोटा भाई है वो डुबाते रहता है बिजनेसेस को। सो खतरनाक लोन्स में है, लोन्स भी सेट ऑफ हो रहे हैं, एक्चुअल में ये फैक्ट है। सो मुकू बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, अनु डुबाते रहते हैं, अनु की सब कंपनीज डूबती जा रही है। इनफैक्ट इतनी अच्छी कंपनीज डूबती जा रही है। जो पहले शुरुआत हुई थी रिलायंस, जियो आने के पहले जो पुराना रिलायंस था, खतरनाक ग्रोथ थी उसमें, लेकिन अब जीरो हो चुका है, एकदम डूब चुकी है वो कंपनी। सो रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। रिलायंस कम्युनिकेशन अलग है और रिलायंस जियो अलग है। तो ये जियो जो है ये मुकू भाई की कंपनी है। शायद वो अभी ब्रांड चेंज करना चाहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। रिलायंस तो यूज़ करेंगे बट ब्रांड जियो लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि हर चीज़ अब जियो नाम से ही चालू कर रहे हो। जियो फाइनेंस हो गया, या जियो टेलीकम्युनिकेशन, हर जगह जियो चालू हो रहा है आजकल। सो शायद चेंज करना चाहते होंगे ब्रांड। सो क्योंकि दो रिलायंस है ना, फिर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो एक ऐसा उसका लोगो रहता है, AA, अनिल अंबानी ग्रुप है। दूसरा जो है वो, दूसरा वो रिलायंस रहता है, ऐसा गोल वाला ऐसा बना है, वो जो भी है वो मेरे को पता नहीं, R लिखा रहता है। सो वो जो है वो दूसरा है रिलायंस। सो ये रिलायंस दोनों अलग अलग भाइयों की कंपनी है। तो भले ही रिलायंस है दोनों, बट दोनों का एक दूसरे से अब कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग भाई चला रहे हैं। तो वहीं आप देखो, एक भाई बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। सो वही हमको यहाँ समझना है। तो बहुत सारी कंपनीज है जो मैनेजमेंट के कारण बहुत अच्छी चल रही हैं। इवन बेस्ट एग्जांपल्स में से एक आप JLR भी ले सकते हैं। खतरनाक लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट में लेके आया है टाटा मोटर्स ने। सो जाहिर सी बात है, अब उसके मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति रतन टाटा जी थे। सो उन्होंने, वो तो है ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। सो उन्होंने खतरनाक ग्रोथ लाई थी उसमें, जो कि डूबती हुई कंपनी थी। फोर्ड ने तक हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने पहले खरीदा, सोचा था हम इसको अच्छा चलाएंगे, डूब गई कंपनी, फिर उसके बाद डूबी हुई कंपनी खरीद के उसको प्रॉफिट में लेके आए। सो ऐसा भी होता है। सो मैनेजमेंट ये सब चीज़ें भी कर सकता है, टर्न अराउंड करता है। हम यहाँ और एग्जांपल्स देखेंगे आगे चल के। सो हेनरी फेयोल करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी डूबती हुई कंपनी को बहुत बढ़ाया मैनेजमेंट के कारण, इसीलिए फिर वो पिताजी कहलाए मैनेजमेंट के। सो ऐसा बोलते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट। सो फेयोल के बारे में पढ़ेंगे, टेलर के बारे में पढ़ेंगे। सो मैनेजमेंट में क्या क्या होता है ये सब अपन एक एक करके अभी समझेंगे, बट मैनेजर जो व्यक्ति रहता है उसके कारण काफी इंपैक्ट पड़ता है, जैसे मुकू भाई हो गए। फिर कंसीडर द फॉलोइंग केसेस: अ स्कूल विदाउट अ प्रिंसिपल, एकदम केओस हो जाएगा। क्रिकेट टीम विदाउट अ कैप्टन, कंट्री विदाउट अ गवर्नमेंट। सो ये सब अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स chaotic सिचुएशन हो जाएंगे। इन ऑल दीज केसेस सिचुएशन इज लाइकली टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड एंड chaotic because there is no management. So management is essential for all organizations, whether big or small, profit or non-profit, service or manufacturing. Management is necessary so that individuals make their best contribution towards the group objectives. So group objectives हम आगे समझेंगे। सो इन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन है, बस अपने को पढ़ना है एक बार।
मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ, ये एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, 5 फंक्शंस जोड़ के मैनेजमेंट बनता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स, वो हर लेवल के मैनेजर परफॉर्म करते हैं, वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या ऑपरेशनल लेवल हो या लोअर लेवल, तो ये तीनों लेवल के मैनेजर्स ये पांचों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। However, time spent by managers in different functions is different. अलग अलग मैनेजर अलग अलग काम में ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग में ज़्यादा काम करते हैं, प्लानिंग जो होती है टॉप लेवल करते हैं जनरली, ऐसा नहीं है लोअर लेवल नहीं करेंगे, एक फैक्ट्री सुपरवाइजर है वो भी प्लानिंग करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह वो करेगा, लेकिन वहाँ कम होता है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का पार्ट बढ़ता है। सो जितना टॉप लेवल है ना उसमें आपको दिखेगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे लोअर लेवल पे आते हैं वहाँ एग्जीक्यूशन ज़्यादा होना चालू होता है और प्लानिंग वगैरह जैसी चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन करेंगे सभी। सो अगर मैं इसका एक चार्ट बनाऊँ तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसी। सो अगर हम बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 चीज़ें हैं, तो अगर टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है, तो आप देखेंगे ये सब फंक्शंस जो है ना ये थोड़े चेंज होते जाते हैं। टॉप लेवल में प्लानिंग सबसे ज़्यादा रहेगा, ऐसा अगर मैं चार्ट बनाऊं, सो टॉप लेवल में, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक सेकेंड। सो सबसे ज़्यादा प्लानिंग जो है ये टॉप लेवल करता है, उससे कम थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर थोड़ा कम स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग सबसे कम। वहीं लोअर लेवल में आप देखोगे लोअर लेवल में प्लानिंग कम होगी और कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा होगी, डायरेक्टिंग ज़्यादा होगी, स्टाफिंग थोड़ी कम होती जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग कम होती जाएगी, इस प्रकार से थोड़ा चेंज होता है। सो हर मैनेजर हर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इवन लोअर लेवल का मैनेजर है तो वो भी प्लानिंग कर रहा है, ऐसा नहीं वो प्लानिंग नहीं कर रहा, बट प्लानिंग पार्ट लिमिटेड हो जाता है, कम हो जाता है, और एग्जीक्यूशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का पार्ट बढ़ जाता है। वहीं टॉप लेवल में प्लानिंग ज़्यादा है और ये थोड़े कम हो जाएंगे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो उनका ये फंक्शन कम होते जाता है। सो ये हर मैनेजर हर फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑल द मैनेजर्स परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, बट टाइम स्पेंड बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शन इज डिफरेंट। टॉप लेवल प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम देता है, कंट्रोलिंग पे कम टाइम देता है, मिडिल लेवल पे दोनों में ही थोड़ा थोड़ा काम रहता है, एकदम प्रोपोर्शनेट बटा हुआ होता है, और लोअर लेवल पे कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ज़्यादा होती है, प्लानिंग वगैरह कम होती है थोड़ी, ठीक है। सो वो एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान तो करके रख लिए मुकेश भाई ने, लेकिन उसके बाद फिर उसको कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है ये सब फिर लोअर लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे काम होते हैं। सो टाइम स्पेंड बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शंस इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग, वही जो मैंने अभी आपको बताया, एंड ऑर्गेनाइजिंग, देन मैनेजर्स एट लोअर लेवल, तो लोअर लेवल वाले ये कम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, टॉप लेवल वाले ज़्यादा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा है, मैनेजमेंट इज ऑलवेज नीडेड whenever human and non-human resources work together to achieve any objective with increase in size। हो सकता है छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट उतना डिफिकल्ट ना हो, बट विथ इंक्रीज इन साइज, अगर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गया तो कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ेगी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है, क्योंकि आपको ज़्यादा जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना मैनेज करना मुश्किल जाएगा। सोच के देखो, मैं छोटा सा एक अपना शॉप चला रहा हूँ या ऑफिस चला रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 एम्प्लॉई है, तो इट विल बी ईजियर टू मैनेज, मैं अकेला मैनेज कर सकता हूँ ईजिली। बट अगर रिलायंस की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट प्रॉपरली डेडिकेट करके काम डेडिकेट किया जाएगा कि ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, तभी वो अच्छे से चल पाएगा, उसमें भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स बनाए जाएंगे। सो वहाँ मुकेश भाई पूरा खुद मैनेज नहीं कर सकते, उनको कुछ रूल्स वगैरह बनाना पड़ेगा। या कैप्स का एग्जाम्पल ले लो, कैप्स एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट में अलग अलग लेवल्स होते हैं, एक व्यक्ति को कुछ काम दिया जाएगा, जैसे रिसेप्शन पे बैठ के हम लोग पैसा रिसीव करना, लोगों को जानकारी देना, जो कोर्सेस है उनके बारे में, ये सब काम कराया जा रहा है। कोई व्यक्ति बैंक के काम कर लेता है, कोई अकाउंटिंग कर लेता है, अपने आकाश भी आते हैं, आकाश भी आइए कनेक्ट वगैरह करने का काम कर लेते हैं। तो ऐसा सबको अलग अलग काम दिया गया, क्योंकि जब बड़ा हो गया ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ ज़रूरी है
क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए इधर मैं क्लास कनेक्ट करने को ढूंढ रहा हूँ, आकाश भैया मिल ही नहीं रहे, तो खैर मैं खुद कर लेता हूँ ऐसा। उतना मैं गुस्सा नहीं करता। पवन सर की क्लास में अगर लेट हो गया तो डांट देंगे पवन सर, बट मेरे इसमें नहीं किए तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ कई बार। सो होता है। तो अलग अलग टाइप के मैनेजर होते हैं, मैं एकदम ज़्यादा ऐसा ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वगैरह भी नहीं हूँ। सो एक अलग टाइप का है, उसमें मैं फ्री अथॉरिटी देता हूँ, तो अलग टाइप के लोग होते हैं सब। सो वो भी समझेंगे हम, अलग अलग टाइप के मैनेजर्स होते हैं। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जितनी बढ़ती जाएगी, अब एकदम से चार चार जगह क्लासेस चल रही है, तो हमको उस हिसाब से ज़्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर क्लासेस हमारी कम रहेगी, एक ही क्लास चल रही है, तो कम मैनेजमेंट लगेगा। सो मैनेजमेंट ये कॉम्प्लेक्सिटी और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी चेंज होता है। सो वही दिया है, विद इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हैज गेन्ड इमेंस इंपॉर्टेंस। इन शॉर्ट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। किस्मत से कभी भी ऐसा, चांस यानी किस्मत, किस्मत से सक्सेसफुल नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट से सक्सेसफुल होता है। इसीलिए जब भी आप भी कोई निवेश करते हैं कोई भी शेयर्स वगैरह में, बिजनेस में, तो उसका मैनेजमेंट सबसे पहले देखना चाहिए। सो मैनेजमेंट किसके हाथ में है, कितने अच्छे मैनेज किए जा रहे हैं उन बिजनेसेस को, उसके बाद हमने डिसाइड करना चाहिए। अगर लॉस मेकिंग भी बिजनेस है तो भी अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन कई बार प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस जो है बुरे मैनेजमेंट के कारण वो भी लॉस में चले जाते हैं और डूब जाते हैं। सो मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब ये तो हो गई मेन बातें इंट्रोडक्शन वाली। मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? मैनेजमेंट में हमको एक प्रोसेस करना है, ये एक एक्ट नहीं है, पूरा एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो खत्म हो गया, रेगुलरली काम करवा के लेना पड़ता है। अगर हम रेगुलर काम नहीं करवाएंगे तो फिर मैनेजमेंट हमारा इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। सो रेगुलर ये कार्य कराना है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, काम करवा के लेना। जिसमें एम क्या रहेगा? तो एक तो प्रोसेस है of getting work done with the aim of achieving goals। मेन एम है आपका टू अचीव द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन जिसके ऊपर अब हमको चर्चा करना है। सो ये लाइन को हम अब एनालाइज करेंगे। अपना काम वही है, अपन जब भी कुछ पढ़ते हैं तो एक एक लाइन उठाते हैं, उसके वर्ड्स तोड़ते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। लॉ में भी वही करते हैं अपन, फाउंडेशन में भी देखे ही आपने, इवन 11th में वही किया है अपन ने, बिजनेस के फीचर्स निकाले तो एक एक वर्ड तोड़े और उसको समझा। वैसे यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एक एक लाइन उठाएंगे, उसके वर्ड्स तोड़ेंगे और उसको समझेंगे। सो आपको ये मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। सो मैनेजमेंट, पहले मीनिंग बताया है आपको, तो मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी, ये बकवास है, वेदर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वेर एवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल परफॉर्म डाइवर्स टास्क, डाइवर्स यानी विभिन्न प्रकार के, बहुत सारे अलग अलग टास्क ये पूरे करते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सबके अलग टास्क होते हैं, अलग काम होते हैं, बट दे ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स अ सेम गोल। सबका एम वही है। जैसे हमारा एम रहेगा अगर प्रॉफिट कमाना, तो सबका एम वही है कि प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे। सो वो एम के साथ ही सब लोग काम कर रहे हैं, भले काम अलग अलग है, लेकिन सब जो कार्य है दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। सो कोई भी गोल हो सकता है, ज़रूरी नहीं प्रॉफिट कमाना। हमारा गोल हो सकता है स्टूडेंट्स को हेल्प करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, सो ये भी हमारा एम हो सकता है। जैसे एयरटेल का बीच में एम था कि हम चाहते हैं ज़ीरो कंज्यूमर कंप्लेंट्स हो जाए, हमारे अगेंस्ट कस्टमर की कोई दिक्कतें ही ना रहे, प्रॉब्लम्स ही ना रहे, या हम सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ले पाएँ, मार्केट में लीडर बन जाए। तो जो अभी जियो ने करा है, जियो का वो एम था पहले, इसीलिए जियो ने प्रॉफिट मेकिंग एम से नहीं चालू किया था काम। जियो का अगर आप बिजनेस देखो, फुकट में बिजनेस चलाया उसने, कोई पैसा नहीं लिया, लोगों को फ्री में सिम बांटा, फ्री में घर पे इवन ब्रॉडबैंड लगा के दिए उन्हें, ब्रॉडबैंड छोड़ो FTTH लगा के दिए, फाइबर ऑप्टिक्स। सो वो सब फ्री में यूज़ करने दिया, कई टाइम तक के 6 महीना साल भर कई जगह पे फ्री में चला। सो वो कर क्या रहा था? मार्केट शेयर ग्रैब कर रहा था। बाद में जब लोगों ने पूरा पैसा लगा लिए, लोगों ने सॉरी यूज़ कर लिए, उसके बाद पैसा लेना चालू किया। तो हमने यूज़ कर लिया, जियो के सिम सबने ले लिए, फिर सोचा अब कौन बदलेगा, सबको बता दिया अपन ने नंबर। तो सबके इसीलिए 2 नंबर होते हैं, एक मम्मी का नॉर्मल नंबर, फिर मम्मी जियो। तो सबके 2 नंबर होते हैं आजकल, तो जियो सबके पास होता ही है। तो वो जियो ने किया क्या है, वही किया है, पूरा मार्केट शेयर ग्रैब किया। उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना था ही नहीं शॉर्ट टर्म में। हाँ, लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा कमाना विल बी दी प्राइम ऑब्जेक्टिव,
बट शॉर्ट टर्म में कोई और भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो इसीलिए मैनेजमेंट ये छोटे छोटे हिस्से में डिवाइडेड होता है। एक एक साल के लिए आप उसको प्लान करते हैं, वो भी हम समझेंगे कि कैसे क्या प्लानिंग होती है। कुछ प्लानिंग लॉन्ग टर्म होगी, कुछ प्लानिंग शॉर्ट टर्म की होती है, कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स देगी, कुछ चीज़ टाइम पे कुछ टाइम बाद रिजल्ट्स देगी। तो वो सब अपने को यहाँ देखने मिलेगा। सो मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है विच इज नेसेसरी वेयर एवर देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल परफॉर्म डाइवर्स टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। Management aims at guiding their efforts towards achieving a common objective, that is a goal. So management has to ensure that the tasks are completed and goals are achieved. Goals achieve करने को हम बोलते हैं effectiveness, टास्क कंप्लीट करने को हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। काम पूरा हुआ यानी हम इफेक्टिव हैं। हाँ, काम अगर पूरा हुआ दैट मीन्स हम इफेक्टिव हैं। लेकिन काम पूरा करना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी काम पूरा हुआ लेकिन खर्चा बहुत हो गया उसमें, सो वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। सो इसीलिए दूसरी चीज होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होना चाहिए विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। सो मिनिमम कॉस्ट में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो एफिशिएंट है। समझो मेरे दो फ्रेंड है, एक है हाँ मेरे दो फ्रेंड है, एक है नमो, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, एक है पप्पू। सो दो जन है, दो दोस्त, तीन है समझो, तीसरे को भी ले लेते हैं, एक केजू भी है। सो पप्पू, केजू और नमो तीन दोस्त हैं। अब तीनों का एक एम है, तीनों का एक गोल है, एक कोई पर्टिकुलर काम करना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सो तीनों को एक फ्रेंड है, उनकी पसंद है, तीनों को अलग अलग फ्रेंड है, कॉमन नहीं है, तीनों की अलग है। सो नमो की अलग है, रागा की अलग है, रागा पप्पू की, और केजू की अलग है। तीनों जन चाहते हैं कि चलो अपन इससे शादी करना चाहते हैं, तो तीनों जन को शादी करना इज द मेन एम, गोल है। अब इसके लिए एक व्यक्ति शादी कर पाता है, जैसे केजू है समझो, उसने शादी किया, लेकिन वो शादी करने के लिए उसने खतरनाक खर्चा कर दिया। उसने बहुत सारे गिफ्ट्स ला के दिया, उसने आईफोन ले दिया, आईपैड लेके दिया, सोने का हार खरीद के दिया, ये सब खर्चा किया। दैट मीन्स ही वॉज इफेक्टिव, उसने शादी कर लिया बराबर, 2 साल का एम था, 2 साल के अंदर उसने शादी कर लिया, लेकिन उसने खर्चा बहुत ज्यादा किया। तो हम बोलेंगे वो क्या है, इफेक्टिव है, बट वो एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा किया, अति खर्चा। दूसरा है पप्पू, उसने खर्चा नहीं किया, थोड़ा कंची मारा उसने, पैसे नहीं खर्चा करेंगे अपन, फिर 2 साल बाद पता लगा उसकी किसी और से शादी हो गई, तो उसने पैसा तो बचा लिया, ही वॉज एफिशिएंट, बट गोल्स अचीव नहीं हो पाए। सो गोल्स अचीव नहीं हुए, दैट मीन्स ही वॉज नॉट इफेक्टिव। नमो ने 2 साल के अंदर कम से कम खर्चा करके बराबर शादी कर लिया, तो हम बोलेंगे वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स का किसी भी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति की वास्तविकता से संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने को दिया है। तो इफेक्टिवनेस यानी गोल्स अचीव करना विद इन टाइम, टाइम पे अचीव करना भी इंपॉर्टेंट होता है। मेरा गोल है अगर कि मैंने 12th क्लियर करना है, 1 साल का टाइम है मेरे पास, 1 साल में 12th क्लियर करना है, 1 साल में मैं 12th क्लियर करूंगा तो मैं इफेक्टिव हूँ। इफेक्टिव का मतलब है गोल बराबर टाइम पे कंप्लीट हो गया। अगर मैं 1 साल में कंप्लीट नहीं करता हूँ, फेल हो गया मैं, फिर सेकेंड टाइम दूसरे एग्जाम दिया, दूसरे बार एग्जाम दिया, 2 साल में मैंने कंप्लीट किया, तो मैं इफेक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैंने टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट नहीं किया। तीसरा व्यक्ति जिसने समझो गोल अचीव तो किया, लेकिन उसने 3-4 जगह क्लास लगाया, बहुत ज़्यादा उसने खर्चा किया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था एक जगह, तो दूसरी जगह फिर क्लास लगाया, फिर तीसरी जगह किसी और के पास क्लास लगाया, तो उसने 1 साल में क्लियर तो कर लिया, लेकिन उसने 3 गुना खर्चा कर लिया। तो दैट मीन्स वो इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। सो ये तीनों दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होना चाहिए। अगर इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी नहीं है तो भी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। गोल्स तो अचीव कर लिया आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। जैसे गोल था, समझो मैं सेल्समैन हूँ, मेरा गोल था कि मैंने वाटर प्योरीफायर बेचना है, और मुझे गोल दिया गया था कि महीने भर में आपको एटलीस्ट 15 वाटर प्योरीफायर बेचना है। अब मेरे अंडर 4 लोग काम करते हैं, तो 4 लोगों से मैं बराबर काम निकाल के अगर पूरे 15 प्योरीफायर बेच देता हूँ महीने भर के अंदर, तो मैं इफेक्टिव भी हूँ और एफिशिएंट भी हूँ। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा था, आखिरी के 4 दिन बचे हैं, मैंने अभी सिर्फ 10 प्योरीफायर बेचा हूँ, 4 दिन में अब और 5 मुझे बेचना है। अब इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा सेल्समैन लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ डिस्काउंट दे दो 10%।
सो इसमें हमारा नुकसान होगा। भले हम गोल्स अचीव कर लेंगे, हमने सस्ते में फिर बेच दिया, एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को लगा दिया, सो खर्चा बढ़ा दिया, लेकिन हमने गोल्स अचीव किया, तो हम इफेक्टिव हैं बट एफिशिएंट नहीं है। सो आपको इफेक्टिवनेस भी देखना है और एफिशिएंसी भी देखना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा खर्चा करके आपने फिर वो गोल अचीव किया है। सो हमको ये चीज भी समझना पड़ता है। सो यहाँ पे आपको दोनों चीजें दिखेगी। हमारा एम क्या है, इसकी डेफिनेशन ही है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, बट अचीविंग गोल्स कैसा होना चाहिए, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। सो इफेक्टिव भी यानी इफेक्टिवनेस डील्स विद द टाइम, विद इन टाइम, और एफिशिएंसी डील्स विद द कॉस्ट, विद लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। सो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन, थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो ये डेफिनेशन ध्यान रखना है। बाकी ये डेफिनेशन नहीं ध्यान रखना है आपको, कोन्स और डोनेल ने जो बोला है ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सो ये सब बताए जरूर गए हैं, बट ये डब्बे में जो दिया है ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कहीं आया मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन। सो आप वर्क डन बोलो, थिंग्स डन बोलो, वो चलता है, बट प्रोसेस वर्ड वैसे ही आना चाहिए, टू अचीव दी गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये तीन वर्ड्स ऐसे कैसे आना चाहिए, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोसेस, ये तीन वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा। इन पे और चर्चा करेंगे अभी। सो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, ये रटने की जरूरत नहीं है जो लोगों ने बोला। सो मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म, वही वर्ड्स वही दिखेंगे लेकिन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली टू अकम्प्लिश यानी इफेक्टिवनेस सिलेक्टेड एम। दोनों चीज होना चाहिए, तो वही है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, एक्चुएटिंग यानी वही डायरेक्टिंग, एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो बेसिक आपको ये तीन वर्ड्स ध्यान रखना है। पहला है प्रोसेस, दूसरा अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, सो गोल्स अचीव तो करना है बट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो ये कीवर्ड्स ध्यान रखना है आपको, बाकी पूरा रटने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि एकदम वैसा ही लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ तो बहुत आसानी से मार्क्स मिलते हैं। सो थोड़ा बहुत गलत भी लिख दोगे तो मिलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा गलत लिख देना। सो लेकिन हो गया तो भी मिल जाते हैं, यहाँ पे ईजी होता है, 12th है ना, सीए एग्जाम्स थोड़ी है। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स थे। पहला, इट इज अ प्रोसेस, क्योंकि ये एक एक्ट नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें बहुत सारी चीजें होगी, पहले होगा प्लानिंग, फिर होगा ऑर्गेनाइजिंग, और ये इसी स्टेप में होती है, ये स्टेप्स कभी चेंज नहीं होगी। ये जो फंक्शंस है ऐसे ही चलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद खत्म नहीं होता मैनेजमेंट, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये फिर से रिटर्न आता है, फिर से प्लानिंग चालू होगी, फिर से ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर से स्टाफिंग, फिर से डायरेक्टिंग, फिर से कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चलता रहेगा। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, खत्म नहीं होता। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। इनको ही हम फंक्शंस बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling. All managers perform these functions to achieve the goals. हाँ, हाय, ठीक है। हम वीडियो कॉल आया किसी को, कोई बात नहीं, मैसेज भेज दो थोड़ी देर में, बस 10 मिनट है, 10 मिनट बाद बात कर लेना। हाँ, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कैसे 5 फंक्शंस होते हैं, और ये चलता रहेगा, कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव का मतलब अभी हमने देखा, दैट मीन्स गोल्स अचीव होना चाहिए ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस डील्स विद टाइम, विद इन टाइम होना चाहिए। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम।
सो गोल्स अचीव तो करना है बट विद इन टाइम. इट एम्स एट एंड रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म अचीव्स its target production within time, then we can say that the firm is effective. Being effective or doing work effectively basically means finishing the given task irrespective of the fact how they are achieved. कैसे खत्म किया उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने काम बराबर टाइम पे खत्म किया तो इफेक्टिव हो. भले आपने ज्यादा खर्चा किया होगा बट आप इफेक्टिव तो हो. ठीक है. सो मैंने अगर 3 जगह ट्यूशन क्लासेस लगाया, उसके बाद सीए एग्जाम पास हुआ या मैंने 12th पास किया, बराबर टाइम पे कर लिया, तो मैं इफेक्टिव तो हूं लेकिन एफिशिएंट भले ही नहीं हूं. सो इफेक्टिवनेस में इससे कोई लेना देना नहीं खर्चा कितना हुआ है. इट इज ओनली रिलेटेड टू अचीविंग गोल्स विद इन टाइम. मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी एज वेल. एफिशिएंसी भी होना चाहिए. एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट. सो एफिशिएंसी डील्स विद द कॉस्ट. इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क. Efficiency involves cost benefit analysis and relationship between inputs and outputs. कितना input लगा के आप कितना efficiently चीजें बना रहे हैं. It aims to achieve optimum utilization of resources. Less utilization की बात नहीं होती, optimum utilization की बात होती है. तो हम minimum cost बोलते हैं बट इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई चीज में कमी कर रहे हैं और गोल्स प्रॉपरली अचीव नहीं हो पा रहे. मैं समोसा बना रहा हूं, अब उसके लिए अगर 10 आलू लगते हैं मुझे 10 प्लेट समोसे बनाने के लिए, तो 10 आलू तो लगेंगे ही. सो मुझे पैसा कहाँ बचाना है, उसका वेस्टेज कम करने में. ऐसा नहीं कि आलू कम डाले, समोसा निकाले उसमें आलू ही नहीं अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इसका मतलब ये नहीं कि अपन कंची मार रहे हैं, लेकिन अपने को जो वेस्टेज हो रही है ना उसमें बचाना पड़ता है पैसा, वो चीज हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, दैट इज मैक्सिमम बेनिफिट्स निकालो, मैक्सिमम आउटपुट निकालो by using less resources or inputs like money, material, equipments, persons. Efficiency also increases when for the same output fewer resources are used or less cost is incurred. Management aims at efficient use of resources as it reduces cost and ultimately leads to higher profits. So देखो ये एक डायग्राम बना है, ये फालतू के बने होते हैं आपके बुक में, पता है आपको. So ये पहले क्या बोल रहे हैं, पहले ये बोल रहे हैं, ये अंकल बोल रहे हैं, सर वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑन टाइम, दैट मीन्स वी आर इफेक्टिव. और ये टकलू अंकल बोल रहे हैं, यस टारगेट हैज बीन अचीव्ड एट मिनिमम कॉस्ट, दैट मीन्स वी आर एफिशिएंट. इसको बोलने की जरूरत नहीं थी, ओके बोल दिया होता, लेकिन वो बोल रहा है यस वी आर इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट एंड इट विल हेल्प अस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, कुछ भी बनाते, क्या जरूरत है. ये क्या है ना, उन बच्चों के लिए जो बोर हो रहे हैं, अरे सर क्या यहाँ पे कलर कर रहे हैं अपन. सो ये उनके लिए है डायग्राम्स वगैरह, ऐसा करना नहीं. सो किसी ने तो किया ही होगा 100%. एक बच्चा तो होगा ही क्लास में जिसने ऐसा काढ़िया किया है ना, किया है ना, पता है मेरे को. सो वो तो पहले से बोर हो रहे थे, ऐसे बैठे थे, फिर बाहर जाके आए, फिर स्क्रिबलिंग कर रहे कुछ. ठीक है, मेरा ध्यान रहता है, मैं बोलता नहीं लेकिन ध्यान रहता है कौन क्या कर रहा है. सो बोलना क्या है उसमें, अब ठीक है, आप बड़े हो गए ना अभी, थोड़ा उतना तो समझदार हो गए. सो ऐसा बुरा मत माना करो, मैं कभी बोल भी देता हूँ तो ऐसे कभी बोलता नहीं जनरली, ऐसा बुरा मत मानना, छोटे भाई जैसा हूँ मैं. हाँ ठीक है, चलो. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, पहली चीज प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. दूसरी चीज इफेक्टिवनेस, टास्क को कंप्लीट करना है, गोल्स अचीव करना है ऑन टाइम. तीसरी चीज एफिशिएंसी, डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट से रिलेटेड है. सिंपल है, बहुत ही आसान. इस पे क्वेश्चन आते हैं, फ्री के मार्क्स हैं. सो वही क्वेश्चन रहेगा कि इसने वाटर प्यूरिफायर बेचना था, उसने वाटर प्यूरिफायर बेच तो दिया लेकिन उसको खर्चा लग गया क्योंकि आखिरी दिन में उनने डिस्काउंट दे दिए, जबकि उसको बोला गया था डिस्काउंट नहीं, इतने में बेचो, 1000 रुपये में बेचो, लेकिन उसने फिर नहीं बिक रहे थे तो डिस्काउंट देके 800 रुपये में बेच डाला. सो ही हैज अचीव्ड द गोल ऑन टाइम बट ही वॉज नॉट एफिशिएंट. सो इफेक्टिवनेस थी बट ही वॉज नॉट एफिशिएंट. सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, फ्री के मार्क्स हैं, एकदम केस स्टडी बना के पूछते हैं और इजीली मार्क्स आप फेच कर सकते हैं. ठीक है, अब दिक्कत यह है कि आप अगर इफेक्टिवनेस रखना चाहते हैं तो ये तो बहुत आसान होता है कि एफिशिएंसी कम कर दो तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी.
सो अगर आप एफिशिएंसी कम कर देते, खर्चा बहुत कर दिए, एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, तो गोल्स अचीव होना बहुत आसान हो जाएगा। बट वो एम है नहीं हमारा। मुझे अगर सेल्स करना था, मुझे अगर समझो 100 प्योरीफायर बेचना है महीने के अंदर, सो मेरे पास 10 सेल्समैन है, बट मैं अगर 100 अचीव करना है तो मैं 20 कर दूं, लेकिन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए ये बहुत आसान होता है कि आप इफेक्टिवनेस अगर अचीव कर रहे हैं तो एफिशिएंसी आप कम कर दो, या एफिशिएंसी बढ़ाना है तो इफेक्टिवनेस कम कर दो। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर। सो हमको दोनों ही, एक सिक्के के दो पहलू है, जैसे हेड्स और टेल। सो आपको दोनों अचीव करना है। ऐसा नहीं कि आप इफेक्टिव हो गए और एफिशिएंसी छूट गई, या ऐसा नहीं कि आप एफिशिएंट हो गए और इफेक्टिवनेस छूट गया। सो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो वही बनाए, इसीलिए देखो तराजू बनाए यहाँ पे। सो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगा एक्चुअल में। जैसे मेरा फ़ोन एक बार गिर रहा था बार बार, फिर मैंने देखा उसमें बैलेंस नहीं था, तो बैलेंस डाला मैं, बहुत ही पांचट। एक्चुअल में गिर गया, ये टूट गया था, मैं नया फ़ोन लेने वाला था, फिर जैसा कांच अलग आ गया था, फिर भी चल रहा था, वो अलग ही फ़ोन है, चलता रहता है वो। हाँ, सच में कांच अलग आ गया, तो वो फिर भी चल रहा था, फिर मैंने ऐसा लगाया, ऐसा दबा दिया, चिपक गया। मैं बोला यूज़ करो, काहे को फिर दूसरा लेना। अब कोई फीचर्स भी नहीं है ना नए, यही फ़ोन वैसे ही मिल रहा है आज भी वही 8 GB की रैम मिल रही है, 128 GB का इंटरनल मेमोरी मिल रहा है, तो वही फीचर्स मिल रहे हैं, तो क्या मतलब है। कोई गेमर तो अब मैं रहा नहीं, पहले एक ज़माने में हुआ करता था, अब तो गेम्स नहीं खेलता हूँ मैं। पहले गेम खेलता था मैं, तो तब लगता था प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। सो अब वो सब की भी ज़रूरत नहीं है। सो अभी इसीलिए चला रहा हूँ ये फ़ोन को। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं ऐसा मत देखो सर कंजूस, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो मैं यूटिलिटी वाला इंसान हूँ। यूटिलिटी जिसके है, उसमें खतरनाक पैसा खर्चा करेंगे। सो जैसे ये महंगा है फिर भी मैं खरीदा, क्योंकि ये यूटिलिटी है मेरी इसके लिए। सो मेरा इसमें सब काम होते हैं, ऑफिस के काम हो जाते हैं, नोट्स के काम हो जाते हैं, पढ़ाना हो जाता है। सिर्फ आईपैड खरीदता तो कोई मतलब का नहीं था। तो ये जबकि महंगा है बट ले लिए अपन ने, ठीक है। तो यूटिलिटी देखना चाहिए, सबके अलग अलग एम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कार मैं खरीदूंगा तो सिर्फ यूटिलिटी के लिए खरीदूंगा, कि जाने आने के काम आती है, सेफ्टी देखना और यूटिलिटी बस। बाकी मेरे को ऐसा नहीं है कि एकदम BMW खरीद लो, ऐसा थोड़ी है, मैं नहीं खरीद सकता, बट नहीं खरीदते अपन। हाँ, क्या करना है फालतू। सो कोई मतलब नहीं रहता ज़बरदस्ती। चलो खैर, टाइम है क्या, 2 मिनट है। बहुत सारी चीज़ें थी वैसे तो, लग्जरी टाइप नहीं, ज़रूरत के लिए और अच्छा लगता है इसीलिए। एक गिटार लेना था, अच्छा वाला, तो गिटार लिया था मैंने पहली इनकम से, अच्छा वाला। तो बाकी वो टूटे फूटे रहते थे, पर महंगा वाला गिटार लेना था, वो लिया था। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लिया हूँ वैसे तो। घर बनाना एक सपना था, सो वो भी किया है पूरा। सब सपने पूरे होते हैं, बस कोशिश करना पड़ता है। वो तो शादी में मिली है। तो क्या, अब वो याद दिलाती है कि अब तुम कंट्रोल में हो, बाउंडेड बाय चेन। सो इसीलिए पहन के रखता हूँ मैं। चलो ठीक है, चलो अगली क्लास में देखते हैं, फिर इनके बीच जो रिश्ता है वो अगली क्लास में देखते हैं। चलो थैंक यू।